बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो गाइस पढ़ो। क्या करोगे गाइस? सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है। के भी किसका दे रखा है? एक चीज और बच्चों, जब सॉल्ट दे रखा हो ना, तो सॉल्ट में उसको बीए की फॉर्म में विजुलाइज करा। तुम्हें बीए दे रखा है और के भी किसका दे रखा है? सॉल्ट इज बीए, NH4Cl को क्या मान के चलो बीए। अब के भी किसका दे रखा है? किसका दे रखा होगा? थिंक एंड लेट मी नो गाइस। अगर हमें हार्डलेसेस कांस्टेंट पूछा गया है और डिग्री ऑफ हार्डलेसेस तीन तीन चीजें पूछी गई है। अच्छा, के एच पूछा गया है, एच पूछा गया है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है। बच्चों देखो, हमारे को बीए सॉल्ट दे रखा है। मुझे बताओ ये के बी किसका होगा बच्चों? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। डू यू रियलाइज दिस इज के बी ऑफ BOH? भाई Cl माइनस हाइड्रोलाइज हो नहीं रहा, मतलब तुम्हारे पास जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसका हो रहा है? बी प्लस का। बच्चों ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? बी प्लस इज हाइड्रोलाइज। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई ही नहीं किया कि के बी किसका दे रखा है। ये के बी पक्का किसका दे रखा है बच्चों? BOH का। द बेस फ्रॉम विच सॉल्ट हैज बीन फॉर्म, NH4OH, राइट। क्लियर है गाइस? अब मुझे बताओ कि H क्या होगा? डज दिस सीम करेक्ट? हाँ या ना? गाइस ये पक्का क्लियर है? कोई डाउट नहीं? डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया तो इसको CH² कर दो। तुम देखोगे जो KH है उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी। आई मीन इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁸ टाइम्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? तो करा जा सकता है। इसको CH²/1 - H नहीं करेंगे, इसको CH² करके H निकाल लें। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मुझे बताओ, अगर ये कर चुके हैं, हम यहां से H निकाल चुके हैं, यहां से H निकाल चुके हैं, तो CH क्या होगा? यहां से H फाइंड किया, CH क्या होगा बच्चों? बोलो गाइस। इज इट गोइंग टू बी H प्लस या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन? भाई B प्लस हमें दे रखा है, B प्लस हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो हमारा CH क्या है? देखो बेटा, हमने दो चीजें निकाल ली, KH निकाल लिया, H निकाल लिया। अब हमें पूछा गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मेरे को पता है कि B प्लस हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो उससे जो बनेगा वो H प्लस बनेगा या OH माइनस? H प्लस बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C - CH, ये CH, ये CH? डू यू रियलाइज CH इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ऊपर से जब मैं H निकाल ही चुका हूं, तो CH कर दो, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हाँ या ना? आई मीन तुम एक और काम भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कि KH से H जैसे निकाला है, सुनते आना बच्चों, जैसे तुमने KH से H निकाला है, तुम ये भी कर सकते थे। और लिखता हूं मैं इधर, जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं ये भी लिखता, और KH इज इक्वल टू X² / C। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? वेयर X इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? गाइस ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब मैं KH इक्वल टू X² / C माइनस X या X² / C भी कर सकता था, और वहां से जो X आता दैट वुड हैव बीन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल ही चुका हूं, तो मैं वापस रूट में क्यों जाऊं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मुझे रूट KHC करना पड़ेगा ना।
जब मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेसेस निकाल ही लिया यहाँ से H, तो उसके बाद तो CH करो टू गेट योर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये X इक्वल टू CH ही तो है। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? पक्का हर एक बच्चों को क्लियर है ये चीज? मतलब मैं CH करूं या एक्स स्क्वायर बाय सी इक्वल टू के से X निकालूं, वो बात एक ही है। पक्का किसी बच्चे को डाउट नहीं ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बच्चे। गैस पीएच दे रखा है, के भी दे रखा है, फिर से के भी दे रखा है, और ये नहीं बता रखा के भी किसका। तुम देखो इसमें हाइड्रोलाइज कौन होगा? NH4Cl दे रखा है, इसको Ba मान के चलो। कौन हाइड्रोलाइज होगा? B प्लस हाइड्रोलाइज होगा। इसका मतलब है जो के भी दे रखा है किसका दे रखा है? BOH का। ये जो के भी दे रखा है ये BOH का दे रखा है। इट इज व्हाट बच्चों? इट इज 2 × 10⁻⁵। पीएच दे रखा है और कुछ अमाउंट ऑफ NH4Cl पूछा गया है। यार एक काम करे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl निकाल ले, फॉर्मूले में डाल दो। क्या होता है गाइस फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ। क्या होता है बच्चों बताओ मुझे? ये होता है नहीं होता है? पीएच दे रखा है, के भी दे रखा है, सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? गुड, सी हमारा आ गया। अब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl। हमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ NH4Cl, मोल्स ऑफ NH4Cl से। मोल्स कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना बच्चों? तो कैन आई से यहाँ पे C into 0.5, this will be the moles of NH4Cl required। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चे? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है जो मैंने अभी लिखा है? बोलो गाइस, क्लियर हर एक बच्चे को? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले बच्चों। हाइड्रोजीन का केवी दे रखा है। हाँ बेटा, पक्का क्लियर हो गया ये चीज? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है आप तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। केबी ऑफ बेस दे रखा है और परसेंटेज हार्डनेस मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस इंटू 100, H इंटू 100 पूछा गया है बच्चों। ठीक है, H इंटू 100 डिग्री ऑफ हार्डनेस इंटू 100 पूछा गया है, और हमें केबी ऑफ बेस दे रखा है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दे रखा है। कैसे करोगे गाइस? और तुम्हें नहीं बताया कंपाउंड तुमने देखा नहीं है, लेकिन जस्ट ट्रीट इट लाइक BOH एंड BA कन्वीनियंस के लिए। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे जो बेस है केबी ऑफ बेस दे रखा है ना, केबी ऑफ BOH दे रखा है। केबी किसका दे रखा है बच्चों? ऑफ BOH। और सॉल्ट क्या है? BA। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालोगे बच्चों? जस्ट लेट मी नो क्या सोच रहे हो, कैसे करोगे? सॉल्ट BA दे रखा है, केबी ऑफ बेस जिससे सॉल्ट बन रहा है वो दे रखा है। वी आर गिवन द केबी ऑफ द बेस जिससे सॉल्ट बन रहा है। बताओ बच्चों क्या होगा? पहले KH निकाल ले, KW/KB, क्योंकि B प्लस इज द वन जो कि हमारा हाइड्रोलाइज होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई तुम्हें दिख रहा है ना HCl से बन रहा है। एक तो HCl हो गया ना गाइस, एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है चीज? बेस इज वीक, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, Cl माइनस हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तुम्हारा N2H4 N2H5 प्लस हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे? बी प्लस हाइड्रोलाइज हो रहा है, के एच क्या होगा बच्चों? KW/KB। हाँ है ना? एंड दैट कैन बी रिटन एज CH स्क्वायर।
जहां पे सी हमें दे रखा है 0.001। हाँ या ना? एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? एच कितना आएगा? आई मीन मैं एक बार बस ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या एच की वैल्यू काफी छोटी आ रही है इन कंपैरिजन टू वन। क्योंकि अगर एच वेरी वेरी लेस देन वन नहीं आएगा तो तुम्हें सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच करना पड़ जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस, ये कितना आएगा? 10⁻⁻5। This is going to come out 3.1 into 10⁻⁻। गाइस ये काफी छोटी वैल्यू है, दिख रहा है? एच इज वेरी वेरी लेस देन वन। मतलब एच बाय वन इंटू 100 करोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी? काफी छोटी आएगी। इट इज गोइंग टू बी लेस देन 5%। हमारी अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है। दिस इज अवर आंसर। समझ आया नहीं आया? हमें एच इंटू 100 पूछा गया, दैट इज अवर आंसर। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है ना बच्चों? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी कुछ बोल सकते हो, बताओ गाइस। यस सर। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ गाइस। बच्चों कैसे करोगे? सॉल्व दे रखा है, हार्डलेसेस किसका होगा, बी प्लस का या ए माइनस का? सोच के। बी प्लस का हार्डलेसेस होगा। के बी ऑफ बेस दे रखा होगा, मतलब के बी हमें किसका दे रखा होगा, बीओएच का। मतलब पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया हुआ है के बी ऑफ बीओएच। पीएच भी दे रखा है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे गाइस? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। डोंट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। ये यूज करेंगे? हाँ है ना बच्चों? सी हमें दे रखा है, पीएच दे रखा है, पी के भी निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जयतर बेटा? क्लियर हुआ या अभी ध्यान गया क्वेश्चन पे? क्लियर हो गया? शिवरांशु बेटा क्लियर होगी ये चीज? बच्चों किसी भी बच्चों को डाउट यहां तक? किसी भी बच्चों को डाउट नहीं है? डैट फॉर्मूला लगा है, हाँ या ना? गाइस एक से एक क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही है इस टॉपिक में, या थोड़ा टफ लग रहा है? इनिशियली थोड़ा टफ लगेगा, यू रिपीट इट, इट विल बी बेटर। हाँ प्लस माइनस में दिक्कत आती है नहीं, एक्चुअली आती है इसमें वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बच्चों, आसानी से हो जाएगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू गिव मी द आंसर, एक्सप्रेशन एटलीस्ट। सोडियम एसिडेट इज CH3CONA। मतलब हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, बी प्लस का या ए माइनस का? ए माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और एच ए का के दे रखा है, एच ए का के दे रखा है, के एच पूछा है बच्चों, क्या करोगे? के डब्ल्यू बाई के। हाँ है ना बच्चों? भाई तुम्हें के ऑफ एच ए दे रखा है, ए माइनस या बी ए का के एच पूछा गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिलेट करो, के एच ऑफ CH3CONA इज इक्वल टू के बी ऑफ CH3CO माइनस इज इक्वल टू KW बाई के ए ऑफ CH3CO। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें के दे रखा था CH3COH का और के एच पूछा गया है सॉल्ट का।
इट इज नथिंग बट Kb ऑफ CaCO माइनस। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? कितने बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चों, पढ़ के आंसर दो, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इट इज गोइंग टू बी डी। हाँ है ना? ए डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। बी इज गोइंग टू बी एसिडिक, सी इज गोइंग टू बी न्यूट्रल एंड डी इज गोइंग टू बी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, करो गाइस। स्टैंड पे आ जाओ बच्चों। वो फॉर्मूला है गाइस, नालायको, फॉर्मूला है। बच्चों बताओ। हाँ, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। 7 प्लस हाफ PK प्लस लॉग सी। ठीक है बच्चों, भाई तुम्हारा इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर एक्सप्रेशन। Basically, A minus is the anion is the one that gets hydrolyzed. A minus plus H2O giving Ha plus OH minus. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। गाइस खुद सोच के बताओ, NaCl का क्या होगा पीएच? NaNO3 का पीएच क्या होगा? 7। H2S और H2SO4 में क्या होगा? किसका पीएच ज्यादा होगा? पीएच नहीं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी? पीएच बोल दिया था मैंने, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी? H2S is a weak acid, H2SO4 is a strong acid. किसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन? H2SO4 का H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, H2S का रिलेटिवली कम होगा क्योंकि इट इज अ वीक एसिड, लेकिन है एसिड। और बाकी दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे उनका पीएच होगा 7, मतलब वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी 10⁻⁷। H2S क्योंकि एसिडिक है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी 10⁻⁷ से ज्यादा, और H2SO4 की काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 10⁻⁷, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा। वेरी नाइस। 9 का आंसर बाकी बच्चे बताओ भाई। इट इज गोइंग टू बी डी और नॉट? बच्चों मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा Kb और KH। ये आइडेंटिफाई करना कि तुम्हें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, फिर फॉर्मूले रटने हैं, करेक्ट। चलो बच्चों फिर